हमारे अंदर यदि काम क्रोध लोभ मोह आता है तो इसमें हम अपने आप को दोषी माने या फिर हर युगों के प्रभाव की भांति कलयुग का प्रभाव को नहीं नहीं नहीं, कोई कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये हमारी गलती है। हम अपनी गलती छोड़, अब इस समय बोलो क्या कलयुग का प्रभाव है? इस समय आप बताओ क्या कलयुग का प्रभाव है? जहां हम भागवतिक वातावरण, जहां भगवान नाम कीर्तन, जहां भगवत चिंतन, वहां कहाँ कलयुग? अब कलयुग है उसके स्थान है, कलयुग के स्थान है मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, परधन अपहरण करना, झूठ बोलना, यही सब है। अगर ये नहीं है तो कलयुग नहीं है। अगर ये है तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इन दोषों से बचो। परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दिए तो इनको छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप से कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जो कुप्रभाव होता है। और कलयुग समयुग आन नहीं, हाँ, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, इसमें बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरु जी, वाणी गुणान कथने श्रवणम कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतो। तो ये हमारा भाव, और हमें भगवत प्राप्ति कैसे इसी में हो जाएगी, इसी में हो जाएगी। एक श्लोक को यदि जीवन में उतार लो ना तो ये श्लोक ही भगवत स्वरूप है। वाणी गुणानुकथन है, गुण भगवान के जो दिव्य लीला चरित्र है, हमारी वाणी कभी अन्य वार्ता ना करे, केवल भगवान का ही स्मरण करते हुए भगवान की नाम गुण लीला ये एक ही है। नाम कीर्तन करना, गुण कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना, गुण कीर्तन सुनना, ये बहुत बड़ा साधन है भगवत भक्ति का। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, भगवान की नाम कीर्तन गुण कीर्तन कथन करना और सुनना और स्मृत्या। यदि हमारा स्मरण चल जाए तो जब हम कथन श्रवण करते हैं तो स्मरण वही बनता है जो हम कथन श्रवण करते हैं। यदि हम भगवान की लीला गुण का कथन श्रवण करते रहें तो हमारी स्मृति वही हो जाएगी और चराचर जगत भगवान का स्वरूप है ये मान करके प्रणाम करता रहे। इससे बड़ा कौन सा साधन हो सकता है? निरंतर भगवान का नाम जप, गुणों का गायन और श्रवण और भगवान की स्मृति में तन्मय, सारा जगत भगवत स्वरूप है। सब प्रणाम नमस्कार करता रहे। जो सामने आवे जड़ चैतन्य, सब में भगवान है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक भी संशय नहीं, एक श्लोक उतार ले भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी आप कह रहे हैं कि आपको बहुत डरावने सपने आते हैं, खंडर देखती हूँ सपनों में, मतलब किसी की मृत्यु के बहुत सारे सपने। नाम जप करते हुए सोया करो, पवित्र होकर के नाम जप करते हुए सोया करो तो अच्छे स्वप्न आएंगे। नहीं तो मन संस्कारों का पुंज है, जैसे हम आचरण करते हैं पूर्व जन्मों से लेके अभी तक, वही स्वप्न में फेंकता रहता है। अब जैसे संत जन स्वप्न देखते हैं तो भगवान के स्वप्न देखते हैं, तीर्थों के स्वप्न देखते हैं, संतों के स्वप्न देखते हैं। ऐसा लगता है सोते ही रहो, जगो मती, यही देखते रहो। मन जो है, जो उसके अंदर होता है, स्वप्न के समय वही फेंकता रहता है। सब मिथ्या है, कोई सत्य नहीं है। जब जागृत मिथ्या है तो स्वप्न तो मिथ्या है। ये उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना कोई सार्थक वस्तु तो है नहीं। नाम जप करके सोया करो। क्या महाराज जी, अगर हम 84 जी का पाठ करेंगे तो हमें वृंदावन वास मिल जाएगा? शरीर रहते या शरीर पूरा होते, दोनों बातें हैं। अगर प्रबल इच्छा हुई तो शरीर रहते व्यवस्था बना देंगे, अगर प्रबल इच्छा नहीं हुई तो शरीर छूटने के बाद वृंदावन वास होगा। हाँ, रोज 84 जी का पाठ करे तो गारंटी इस बात की कि छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मनय न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख। तो जो महापुरुषों ने लिखा है वो परम सत्य लिखा है। जी महाराज जी, आप एक बार अपने मुख से कह दीजिए, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, आप ही मेरे गुरु जी हैं, बस एक बार। नहीं, हम सबको ये कहते हैं सब श्री जी के हैं और हम श्री जी के हैं, बस इसी में सब आ गए। हाथी के पैर में सब पैर आ जाते हैं, है नहीं?
हम पर्सनल हम किसी को कहने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम तन मन वचन से श्री जी के हैं। तो जो श्री जी का है वो सब हमारा है, चराचर जगत हमारा है, पूरा विश्व हमारा है, हम पूरे विश्व के हैं, किसी एक के पर्सनल नहीं, हम सब के हैं, सब हमारे हैं और हम सब के हैं। से स्थूल शरीर सोया होता है और आप स्वप्न देखते हैं तो उसमें भी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी दुख सुख का अनुभव होता है, वो सब झूठा होता है, पर होता है ना। तो उस समय जो स्वप्नावस्था में होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो सब असत है। ऐसे स्थूल शरीर की जो क्रियाएं होती है वो सब असत है, इनकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, इसकी सत्ता ही नहीं। और जो आत्मा है उसकी सत्ता है। जो कारण शरीर है वो 3 गुणों से मिलित स्वभाव की रचना हुई है, उसके अनुसार, स्वभाव के अनुसार सूक्ष्म शरीर बर्ताव करता है। सूक्ष्म शरीर जो बर्ताव करता है स्थूल शरीर में उसकी क्रियाएं होती हैं। अब जैसे दैवी स्वभाव का है उसके दैवी है भागवती का आचरण होते हैं, आसुरी स्वभाव का है उससे राक्षसी आचरण होते हैं। आत्मा के प्रकाश से, पावर से ही ये क्रियान्वित होते हैं। जैसे ऐसे रख दें और इधर चुंबक रख दें और उसी के अनुसार लोहा रख दें तो चुंबक अकरता है, लेकिन क्रिया शुरू हो जाएगी लोहे में क्रिया शुरू हो जाएगी ना, हलचल उसमें हो जाए। जड़ लोहा उसमें हलचल करने की सामर्थ्य नहीं, पर वो चुंबक का प्रभाव ऐसा है। चुंबक की कोई कामना नहीं है कि उसमें हलचल हो, चुंबक कोई करता नहीं है कि उसमें हलचल हो, उसका प्रभाव ऐसा है। तो आत्म स्वरूप का प्रभाव ऐसा है कि उसके ही प्रकाश से, उसके ही बल से बलवान्वित होकर कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर ये संचलित दिखाई देते हैं। आत्मा निर्विकार है, चैतन्य घन है, निर्लेप है, उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई क्रिया या कोई अभाव नहीं है। स्थूल शरीर में आसक्त हो जाने के कारण मैं आत्मस्वरूप भ्रमित होकर कामनाओं में फंस गया। स्थूल शरीर का अगर राग छूट जाए तो सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगे, सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगे तो स्वभाव भागवतिक हो जाए, स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाए। जहां भगवत स्वरूप स्वभाव हुआ तो जैसे निर्मल और शांत जल में तह में क्या हमें पता चलने लगता है, ऐसे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आत्मा मेरा स्वरूप है, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, दूसरा कोई नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? आत्मा अकर्ता है। समुद्र में जैसे तरंग प्रकट होती है वायु विकार के कारण, और वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र में लीन हो गई, समुद्र बन गई। ऐसे ही आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप जीव माया के विकार को ग्रहण करने के कारण जीव कहा गया, और जब त्रिगुणातीत माया रहित हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होना ही मोक्ष कहते हैं। महाराज जी, आपसे सुना था कि श्री जी का वाहन दैन्यता है, तो फिर महाराज जी लालजू का वाहन क्या है? लालजू श्री जी कहने में 2 है। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमारे प्रिया प्रीतम को दैन्यता प्यारी है, दैन्यता ही हमारे लालजू को भी प्यारी है और प्रियाजू को भी प्यारी है। वाहन का मतलब होता है जिसके हृदय में दैन्यता होगी उसके हृदय में प्रभु विराजमान होंगे। अगर हम भगवान के भगवत स्वरूपों में जाते हैं तो फिर भगवान का वाहन गरुण है, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, महादेव जी का वाहन नंदिकेश्वर है, कार्तिक जी का वाहन मोर है, गणेश जी का वाहन चूहा है। वो अलग अलग फिर वाहन। यहाँ प्रीति की बात है कि जिसके हृदय में दैन्यता होती है वहां श्री जी आके विराजमान हो जाती है, वहां लालजू आकर विराजमान हो जाते हैं। यहाँ लालजू की कोई अलग सत्ता नहीं, श्री जी कोई अलग नहीं है। कहने को 2 हैं, लाल प्रिया श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सुएक देह है 2। एक प्राण 2 देह, ये हमारे प्रियालाल हैं। 2 देह हैं कहने को,
लेकिन एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वयस। तो इसलिए जो प्रियाजू को पसंद वही लालजू को पसंद, जो लालजू को पसंद वही प्रियाजू को पसंद। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। तो प्रियालाल का उसी हृदय पर निवास होता है जहां दैन्यता होती है।